जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं। जब हमने रोड मैप बनाया तो हमें आवश्यकता थी सबसे पहले राजस्थान के अंदर पानी मिलना चाहिए। दूसरी आवश्यकता थी कि राजस्थान में बिजली मिले, वो भी पूरी मिले। तीसरी आवश्यकता थी कि जहां उद्योग लगे। चौथी आवश्यकता थी कि यहां के युवाओं को रोजगार मिले। हमने वही रोड मैप बनाया। राजस्थान के अंदर आज हर जिले के अंदर पानी के लिए काम हो रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी बड़ी बड़ी योजना आ गई। हमारे 17 जिलों के लिए हमारी ERCP राम जल सेतु योजना, जिससे हमारा जितना सिंचाई हमारी होती थी उससे ज्यादा 3 लाख हेक्टेयर से ऊपर सिंचाई के लिए हमारी योजना बनी है। 17 जिलों को पीने को पानी मिलेगा, उद्योग को मिलेगा, किसान को मिलेगा। इसके लिए 90,000 करोड़ रुपए की योजना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, जिसमें 26,000 करोड़ के काम हमारे प्रारंभ हो गए। अभी मैं कह रहा था तो मेरे सीकावाटी के लोग थे, लक्ष्मणगढ़, रतनगढ़, नवलगढ़, मुकुंदगढ़, सीकर, चूरू, झुंझुनू, यह सीकावाटी देखा है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, सीकावाटी के लिए जो बरसों से इंतजार था, लोग कहते थे कि यमुना का पानी कब मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उसका MOU हो गया और उसकी DPR भी बन गई। आने वाले समय में चूरू, सीकर और झुंझुनू को यमुना का पानी मिलेगा, उसका काम चल रहा है। वहां भी हम काम कर रहे हैं। सीतावाटी में काम और हमने किया है। अगर आपके पास हो तो आप भी देख लेना, क्योंकि शेखावाटी की हवेलियां वो हमारी विरासत है। आपके पास पैसा हो सकता है, पैसा कमा सकते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना सकते हैं, अपार्टमेंट बना सकते हैं, लेकिन वो हवेली नहीं बना सकते। बना सकते हैं क्या? आप बताइए, बना सकते हैं क्या? इसलिए पिछली साल जब मैं शेखावाटी के दौरे पर था तो मैंने वहां हवेलियों को देखा। कई हवेली पुरानी है, जर्जर हो रही थी, कई को लोग तोड़ करके वहां कुछ और बना रहे थे। मैंने उन सभी को बंद कर दिया कि एक भी हवेली नहीं टूटनी चाहिए। और उसमें हवेली तो खूब है, लेकिन मैंने 11 से हवेलियों को चिन्हित किया और 662 हवेलियों पर काम चल रहा है। मित्रों, वो हमारी विरासत है, उस विरासत को सजो करके हमें रखना है। आपकी भी, आपके मिलने वाले की, आपके रिश्तेदार की कोई हवेली हो तो राजस्थान में आइए, कहां है वो हमें बताइए और वहां उसको आराम से सरकार हमारा उसका पूरा सहयोग करेगी और वहां उस हवेली का जीर्णोद्धार करवाइए और पुनः उसको ऐसा बनाइए कि जो जाते ही उसमें आराम से जाएं और वहां जाकर के उसमें रुकें, क्योंकि हमें आवश्यकता है। सबसे ज्यादा पर्यटक हमारा शेखावाटी में आता है, क्योंकि उसको खाटू श्याम जी भी जाना है, सालेसर भी जाना है, शाकंभरी माता जाना है, दादी सती माता भी जाना है, दो जाति मंदिर भी जाना है, तनौट माता भी जाना है, सबसे ज्यादा आता है। हमने कहा इसको सबको होटल का रूप दीजिए और हमारी इन हवेलियों की विरासत को बचाइए, और वो काम हमने प्रारंभ कर दिया है। आप भी अपना उसमें सहयोग करें और हमारी धरोहर को बचाने का काम करें, ये भी मैं आपसे कहूंगा। मित्रों, दूसरा काम हमारा था बिजली का। राजस्थान के अंदर हमने 2.25 साल के अंदर 8,771 मेगावाट बिजली उत्पादन की है। आज राजस्थान के 24 जिलों में किसान को हम दिन में बिजली देते हैं, पूरी बिजली आती है। और अभी हम 2027 में बिजली लेने वाले नहीं, बिजली देने वाले बन जाएंगे।
हमारा किसान अन्नदाता भी, वो अन्नदाता तो है ही, लेकिन वो ऊर्जादाता भी बन रहा है। ये हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हम देश में पहले नंबर के प्रदेश हैं और सूर्य भगवान की हमारे ऊपर कृपा है। तो हमारा सोलर भी आ रहा है, तो उस सोलर से हमारी बिजली का उत्पादन भी हो रहा है। तो हमारे राजस्थान में बिजली की कोई कमी नहीं है। आप उद्योग लगाइए, 24 घंटे चलाइए, और सस्ती भी है। तीसरा मैंने राजस्थान का बता ही दिया। सरकारी नौकरियों में हमने 4 लाख नौकरियों की घोषणा की थी। हमने 2.25 साल में 1,25,000 नियुक्तियां दे दी। 1,35,000 हमारी प्रक्रिया दी ने 1.25 लाख का कैलेंडर निकाल दिया। युवाओं को नौकरी दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि राजस्थान हर क्षेत्र में पोटेंशियल है। आप कौन से क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, ये मन बना के आइए। हम पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि राजस्थान पर्यटन की दृष्टि से देश में पहले नंबर है। आप क्या देखना चाहते हैं राजस्थान में, वो सब कुछ देखने को मिलेगा। राजस्थान में बड़े बड़े किले हैं तो बड़े बड़े महल भी हैं, हवेलियां भी हैं। रेगिस्तान डेजर्ट है तो एक तरफ झीलें भी हैं, अभ्यारण्य भी है, बर्ड सेंचुरी भी है, और एक से एक बड़े मंदिर हैं। मैं हमेशा कहता हूं, कोई दूसरे प्रदेश में जाएगा वो एक स्थान पर जाएगा, एक चीज देख करके आएगा। राजस्थान वो प्रदेश है, एक टिकट में 5 फिल्म देख करके आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आने का मन नहीं करेगा? ये भी देख करके चलूं, ये भी देख करके चलूं, ये भी देख करके चलूं। दूसरे प्रदेश में जाओगे तो एक आध कोई देख करके आ जाओगे, कोई छोटा मोटा और होगे तो और चले जाओगे। राजस्थान में तो एक बार जाइए, ये भी दर्शन, ये भी मैं जैसलमेर भी देख जाऊं, बाड़मेर भी देख जाऊं, माउंट आबू भी जाऊं, उदयपुर भी जाना है, राजसमंद भी जाना है, अभ्यारण्य रणथंभौर भी जाना है, सरिस्का भी जाना है, रामगढ़ बुलदारी भी जाना है, नाहरगढ़ भी जाना है, और बर्ड सेंचुरी देख रही है तो ताल छापर भी जाना है। अभी आए थे ताल छापर के मेरे पास, तो इधर बर्ड सेंचुरी देखना है तो भरतपुर भी जाना है। तो आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। अगर आप मिनरल में आना चाहते हो तो 85 प्रकार के मिनरल है राजस्थान में, कहीं नहीं है किसी प्रदेश में। अरे उसमें आइए। लोहा से लेकर के सोना तक सब कुछ है राजस्थान में। मेरे से पूछ लेना क्या नहीं है, सब कुछ मिलेगा। आप उसमें आ जाइए। राजस्थान में अगले महीने रिफाइनरी का उद्घाटन हो जाएगा। पहले उद्घाटन होने वाला था, थोड़ी सी उसमें प्रॉब्लम हो गई, इसलिए वो आगे गया है। तो अभी पेट्रोकेमिकल में आई सबसे बड़ी रिफाइनरी बालोतरा बाड़मेर के अंदर हमारी आ रही है। नए नए उद्योग हमारे लग रहे हैं। तो राजस्थान बदल रहा है। बदलते राजस्थान में आपकी भूमिका होनी चाहिए। आप पर्यटन देख लिए, मिनरल्स में देख लीजिए, उद्योग में देख लीजिए। अभी मेरे से कह रहे हैं कि रतनगढ़ में 100 बेड का रमेश जी हॉस्पिटल खोलना चाह रहे हैं। रमेश जी हॉस्पिटल खोलना चाह रहे हैं, 10 बीघा जमीन चाहिए। अरे 10 बीघे नहीं है, 15 बीघे लो, आओ तो सही। ठीक है ना? यही कहलवा रहे थे मेरे से, मैंने कह दिया आप आ जाइए, रतनगढ़ में दे देंगे आपको। कल मेरे पास परसों एल एन मित्तल जी आए थे, वो भी राजगढ़ के रहने वाले हैं, शेखावाटी के, स्टील के। तो वो आए थे परसों, मेरे से मिलके गए थे। तो मैंने उनसे कहा था, हाँ वो राजस्थान रॉयल्स से जहां वो था, हाँ तो वो आए थे। मैंने उनसे कहा क्योंकि अगर आप बड़े बड़े उद्योगपति देखोगे, अगर 10 की लिस्ट भी आपने निकाल ली तो उसमें 6 राजस्थानी है कि नहीं है? बताइए। ये उन्होंने ऐसे हासिल नहीं किया, अपनी मेहनत से,
अपने व्यवहार से और अपने कर्म से उन्होंने स्थापित किया। उन्होंने ईमानदारी से काम करते हुए वो आगे बढ़े। आप सब लोग वही काम कर रहे हैं मेरे भाइयों, और मुझे तो इस बात के लिए गर्व होता है। तो कल मैं परसों बंगाल में शपथ ग्रहण के दिन जब मैं था तो मेरे को आपके मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी मिले थे। उन्होंने कहा कि अर्थ का काम तो राजस्थानियों के पास ही है, पूरी अर्थव्यवस्था राजस्थान ही संभालते हैं। यह बहुत बड़ी बात होती है, ऐसे नहीं है। आपने राजस्थान का नाम रोशन किया है। मैं पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और जब मेरे प्रवासी राजस्थानी था 10 दिसंबर को, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपके यहां से लगभग 100 सवासद हमारे प्रवासी भाई गए थे, मेरे से मिलकर भी आए थे। मुझे बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई कि आप सभी लोग उसमें आए, आपने अपना सहयोग किया, आप प्रवासी राजस्थान में पहुंचे। और हमारा चैप्टर में सबसे ज्यादा, राजस्थान फाउंडेशन में सबसे ज्यादा अगर हमारे सदस्य बनाए हैं तो भाई रतन जी ने बनाए हैं। और आप यही देख लीजिए, 8-10 चैप्टर थे हमारे, अभी हमारे चैप्टर हो गए हैं 26 चैप्टर हमारे देश में हो गए। 14 चैप्टर हमारे देश में हो गए। 14 चैप्टर हमारे देश में हो गए। 14 चैप्टर हमारे